के बैनर्स पे क्या लिखा हुआ है? सर पढ़ लें। ये वतन हमारा है। चलो बताएं, वाक़ये के वाले से बताइएगा, जब आप घर से निकली हैं क्या फीलिंग्स थी? डरी हुई थी, सहमी हुई थी? ऑब्वियसली पाकिस्तान की हर खातून डरी होती हैं, सहमी होती हैं। उनको रात को बुरे ख्वाब आ रहे हैं कि पता नहीं अगली हेडलाइन मेरी तो नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के इस माशरे में मर्द है कि आपको सिर्फ डर लग रहा होता है, आपको खौफ आ रहा होता है जस्ट टू एग्जिस्ट एंड जस्ट टू ब्रीथ इन दिस कंट्री। इस वाक़े में जो आपने देखा आयशा अकरम का और 400 लड़कों का, कहीं पर आपको लगा कि कहीं पर आयशा अकरम से भी कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से मामला इस तरफ गए? आप समझते हैं कि जो चीज़ थी वो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। अगर मैं इस भाई के सामने अपनी फ़ोटो लेने लग जाऊँ, इसका मतलब है भाई आके मेरे से बदतमीज़ी करने लग जाए। द वे यू ट्रीट समवन टेल्स मोर अबाउट द गोज़ टू टेल एंड शो मोर अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर देन द काइंड ऑफ पर्सन दे आर। उससे पता चलता है कि वो 400 आदमियों की सोच गंदी थी, ना कि आयशा के बारे में उससे पता चलता है, बिकॉज आयशा इज़ नॉट द परपेचुएटर ऑफ द क्राइम, दोज 400 men आर। सॉल्यूशन क्या है? इसको कैसे रोका जा सकता है? अकाउंटेबिलिटी खाली होते रहेंगे या कोई आइडिया भी दिया जा सकता है कि उसको रोका जाए ताकि वाक़यात ना हो? अनफॉर्चुनेटली मैं तो पावर में नहीं हूँ, तो मैं तो प्रोटेस्ट कर सकती हूँ। सोल्यूशन तो है कि अकाउंटेबिलिटी और हर इंसान अपना ड्यू शेयर इसके अंदर दे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले सोच रही थी कि अकेले आ जाऊँ मीनार पाकिस्तान में, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अकेले आके इधर खड़ी हो जाऊँगी तो शायद मुझे भी लोग वैसे ही करें जैसे आयशा के साथ किया। तो फिर इसलिए मैं हमारे बहुत सारे 3-4 ख़वातीन दोस्तों के साथ फिर मैं इकट्ठे आई हूँ। तो डर तो है। क्या सलूशन है? इसको कैसे रोका जा सकता है? ये देखिए सक्सेस पहले नहीं थे, अब क्यों है? क्या वजह है? नहीं, पहले भी होते थे। वजह हो सकती है ना कि गलती की, समझती हैं आप? नहीं, विक्टिम की कभी भी कोई गलती नहीं होती है। जो विक्टिम होता है वो हम बेशक वो कोई भी क्यों ना हो, अगर औरत मीनार पाकिस्तान के सामने नंगी भी खड़ी हो जाए ना, किसी मर्द को हक नहीं है कि उसको हाथ भी लगाए, ठीक है? तो विक्टिम की कभी कोई गलती नहीं होती। गलती उन दरिंदों की होती है जो औरत को गोश्त की तरह समझ के उनके ऊपर जमपट्टा मारते हैं। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी पुलिस है, कि वो इस तरह के वाक़यात हो तो वो जल्द अज जल्द कार्रवाई करके उनको गिरफ़्तार करे। ऐसे अभी 400 लोगों ने उस औरत को हिरासा किया, उसमें से सिर्फ 12 लोग गिरफ़्तार हुए हैं। मतलब वीडियो में सब कुछ, चले 40 हो गए आपकी, मतलब मैं कैलकुलेशन ले लेती हूँ, ठीक है? तो क्या आप बताएं 40 और 400 में कितना रेशो का फ़र्क है? देखिए अकरम पर भी FIR कटनी चाहिए। क्यों कटनी चाहिए? फ्लाइंग केस उसने पहले की, 7 लड़कों के साथ जो शूट हुआ है वो सारा कुछ आपको उभारता है अपनी तरफ। देखिए तो कमज़ोरी है सारी चीज़ें। देखिए अगर हमारी कितनी सेलिब्रिटीज़ जाती है मॉल्स में अपने फैंस से मिलने, ठीक है? अब अगर हमारे मुल्क मर्दों के, मतलब ये मैं बड़ी थोड़ी गलत बात करने वाली हूँ, आप सबसे मेरी माजरत है, पहले ही कह रही हूँ कि अगर उनको अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कि वो औरत को देख के ये सारी चीज़ें कर ले, तो एक फ्लाइंग किस बहुत ही हार्मलेस चीज़ है। आप हवा में भी दे देते हो, आप छोटे बच्चे को दे देते हो, ये सारी चीज़ें। तो उसने फ़ैन को बुलाया था, उसको ये नहीं पता था कि वो दरिंदों को बुला रही है कि उसको नोच खा जाएंगे, ठीक है? हमारे मर्दों को ये समझना चाहिए कि अगर आप औरत के ग्रीवियंसेस को समझे कि वो कहाँ पे किस हैरेसमेंट, किस चीज़ का शिकार हो रही है। और ये एक पहला वाक़या नहीं है, सिर्फ चले आयशा ने उनको बुलाया होगा, अपने फैंस को बुलाया होगा, टिकटॉकर्स है क्योंकि, बट और भी ख़वातीन फैमिलीज़ के साथ आई थी, उनका हिरासा हुआ है। चिंची रिक्शे में लड़कियों के साथ हिरासा हुआ है। मैं खुद ये शाही किला आई हुई थी देखने, हमारे पाकिस्तान का मोन्यूमेंट देखने, हमारे मुग़लों की हिस्ट्री देखने आई थी। 10 लड़कों ने मुझे भी छेड़ा है। मैंने जाके उनको मैंने खूब चितड़े मारे, पर हर कोई मेरी तरह नहीं होता। पर अगर मैं उस दिन अकेली, अगर मेरी बहनें मेरे साथ नहीं होती तो मेरे साथ भी वैसे होना था। तो क्या आप मुझे भी ब्लेम करते कि मेरी गलती है? तो हम कभी भी, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हमें हमारे मर्दों को, लड़कों को, छोटे बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क औरत के लिए, देखिए हमारे जुडिशरी को मजबूत होना चाहिए। आयशा सिद्दीकी के केस में उसको 3.5 साल में शाह हुसैन को रिहा कर दिया। जुडिशरी मजबूत होगी, जो गुनहगार है उनको, अगर उनको नेम शेम करेंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, तो बाकियों को भी इबरत मिलेगी कि भाई हम ये चीज़ें करके गेट अवे नहीं कर सकते हैं। बैनर पे लिखा हुआ है पाकिस्तान का मतलब क्या, जबर ज़्यादती और जफा। और दूसरा हमारा बैनर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा जिस्म तुम्हारी आज़ादी। इस वाक़ये के बाद जब आप घर से निकली हैं जी, क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे? आप यकीन करें जिस दिन ये वाक़या हुआ है, मैं, मेरी तमाम दोस्तें, हम सुबह उठे और हमारे सर में इतना शदीद, वो जो एक स्ट्रेस से दर्द होता है वो शुरू हो गया। इतना पूरा दिन हमारा बहुत डिप्रेशन में गुजरा। अभी भी मेरी कई सहेलियाँ नहीं आई कि हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते, दोबारा शायद वो लोग आ जाएँ और दोबारा ख़वातीन के साथ वैसी ज़्यादती और बदतमीज़ी की जाए। ठीक है, तो औरत मार्च का प्रोटेस्ट बहुत होता है, कुछ सलूशन है आपके पास? इसको सलूशन उसका औरत मार्च का प्रोटेस्ट कैसे रोका जाए? नहीं, ये वाक़यात है, कैसे रोके जा सकते हैं? वाक़यात
को रोकने का एक ही तरीका है, जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इबरत का निशाना बनाए इनको, इतना बुरा इनका हाल किया जाए कि दोबारा ना ही किसी को मुंह दिखाने के लायक रहें और ना कोई और इतनी जुर्रत करे कि किसी औरत को अकेला देखकर या कहीं भी किसी भी लिहाज से उसके साथ ज़्यादती करे। आयशा अकरम को कहीं पर भी आप गलती नहीं समझती? आयशा अकरम की कहीं पर वो गलत हो सकती है, कोई 1% 2%? नहीं, जो 400 लोग आए उनकी गलती आपने थी। टिकटॉक की वीडियो देखी है? जी बिल्कुल मैंने देखी आप है। समझते हैं जो कुछ हुआ सही है? उनके साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपनी टिकटॉक वीडियो बना रही है, 1000 आदमी टिकटॉक बनाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ के मारा जाता? क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं नजर आता? 400-500 खवातीन उनको पड़ गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बदतमीजी की। मुल्क की बदनामी हुई है, आप रेटिंग के लिए ये कुछ कर रही हैं? मुल्क की बदनामी हुई जब 400 लोगों ने ये किया। मुल्क की बदनामी हुई जब ज़ैनब के साथ तशद्दुद किया गया। मुल्क की बदनामी हुई अभी 2 दिन पहले जब एक बहन ने अपने भाइयों से अपना हक मांगा, उन्होंने हथौड़ों से उसको कत्ल कर दिया। आप हर रोज़ उठते हैं औरतों के खिलाफ 10,000 खबरें। इसके अलावा 2 और वीडियोज़ वायरल हुई हुई हैं आजकल, उनको ज़्यादा वो नहीं मिला, इतना अटेंशन नहीं मिला। उसके अंदर एक औरत इधर ही आसपास में कहीं बाइक पे जा रही है, एक शख्स आते हैं उनको बाइक से उठा के वो चूम रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, हक कर रहे हैं, उसमें मुल्क की बदनामी हुई। दूसरा है कि चिंची पे 3 खवातीन जा रही हैं, आदमी पीछे जा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, ये इनकी आज़ादी है? ये किस किस्म की आज़ादी है? गैर मुल्की भी आते हैं, वो यहाँ पर पूरा मुल्क को डिस्कवर करते हैं, सैर तफरी करते हैं, उनके साथ कभी ऐसे वाक़या? क्योंकि पाकिस्तानी आदमियों को पता है अगर वो किसी गोरी औरत के साथ ऐसे करेंगे ना तो उनकी गवर्नमेंट ने स्टैंड लेना है। पाकिस्तानी औरत की गवर्नमेंट स्टैंड कभी नहीं लेगी। बात ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब बोलेंगे कि मसला ये है। ओके, नो आई वुड स्टिल लाइक टू से थैंक्स। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये बात बोलते हैं कि पाकिस्तान में जितनी औरत की डिग्निटी है, जितनी इज़्ज़त है, और कोई नेशन नहीं देता। मैं पूछती हूँ और कौन से नेशन में 400 मर्द एक औरत को ऐसे पड़े और अभी तक से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला?